अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि कोई इंसान हमसे बिना किसी वजह से नफरत कर रहा है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, रात रात भर सोचने लगते हैं कि आखिर हमने ऐसा गलत क्या किया है। हम अपनी हर बात, हर कदम का हिसाब लगाने लगते हैं और खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे बोलने के तरीके में कहीं खराबी है या शायद हमने जाने अनजाने में उनका कोई नुकसान कर दिया है, लेकिन दरअसल असलियत कुछ और ही होती है। सच तो ये है कि कई बार लोगों की नफरत का सब आपसे कोई लेना देना ही नहीं होता। ये नफरत आपके किसी काम की, आपकी किसी गलती का नतीजा नहीं होती है, बल्कि ये एक बात का सबूत होती है कि आपकी मौजूदगी उनके अंदर किस तरह की भावनाओं को जगा रही है। जब कोई आपसे बिना वजह नफरत करता है तो वो असल में आपसे नहीं बल्कि खुद से जुड़ी किसी ऐसी सच्चाई से भाग रहा होता है जिसे वो स्वीकार नहीं करता। आप बस एक आईना बन जाते हैं जिसे आप उन्हें अपना वो अक्स दिखाई देता है जिसे वो सालों से दुनिया और खुद से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं तो वो दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। पहली बात जो लोगों को आपसे नफरत करने पर मजबूर करती है वो ये है कि आप उन्हें इस बात की याद दिलाते हैं कि वे खुद क्या नहीं बन पाए। जब कोई इंसान आपको देखता है ना, तो हो सकता है कि उसे आपके अंदर वो सब कुछ नजर आए जो वो हमेशा से पाना चाहता था। वो आपकी हिम्मत, आपकी कामयाबी, आपकी खुशी और आपकी शांति को देखता है। आपके पास जो आत्मविश्वास है वो उसके लिए एक आईने की तरह काम करता है। इस आईने में उन्हें अपनी खुद की कमियां, आपकी सफलताएं और वो दूरी नजर आती है जो उनके आज और उनके सपनों के बीच में है। ये एहसास आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होने वाला है, क्योंकि ये उन्हें उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है जिसे वे अनदेखा करना चाहते हैं। अब उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो खुद काम करें और अपनी कमियों को सुधार दें, जिससे बहुत मेहनत और समय लगता है, और दूसरा ये कि वे अपनी इस बेचैनी का सारा गुस्सा आप पर निकाल दें। वे खुद को तसल्ली देने के लिए ये मान लेते हैं कि समस्या आप में है। आपको घमंडी, दिखावे वाला, ये ऐसा इंसान समझने लगते हैं जो इस चीजों के लायक ही नहीं है, जबकि असल में आप तो बस आपकी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपकी ये जिंदगी उन्हें इतनी नाकामयाबी की याद दिला रही है कि आप उन्हें बुरा महसूस कराने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप तो बस खुद जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद को खुश नहीं है, उसके लिए आपका बस वहाँ मौजूद होना ही काफी है। वे आपसे नफरत करके आपकी उस परेशानियों से बचने की कोशिश करते हैं जो असल में उनके अंदर ही है। दूसरी वजह ये होती है कि आप जाने अनजाने में उनकी उन कमजोरियों को छू लेते हैं जिन्हें लेकर वे पहले से ही बहुत परेशान हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लेकर वे खुद पर शक करते हैं, और जब आप उनके सामने आते हैं और आपकी कोई खूबी उनकी उसी कमजोरी से टकराती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप बहुत आसानी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, जबकि वे हमेशा से लोगों के बीच घबराहट महसूस कर रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत तेज से आगे बढ़ रहे हैं जबकि उन्हें लगता है कि वे अपनी जगह पर ही अटके हुए हैं। शायद आपके पास बहुत अच्छे और सबसे अच्छा दोस्त हो जबकि वे अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हों। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी शक्ल, सूरत और अपने शरीर को लेकर पूरी तरह से सहज हो जबकि उन्होंने कभी खुद को उस तरह से स्वीकार ना किया हो। आपकी यही खूबियां उनके उन पुराने घावों को हरा कर देती है, लेकिन अपनी इस कमजोरी को मानने के बजाय वे आपकी इस तकलीफ के लिए आपको जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। आप उनके सामने कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन आपकी खूबियां उन्हें उनकी उन बातों की याद दिलाती है जो उन्हें खुद में बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उनके लिए इतना दर्दनाक होता है कि वे इस दर्द को नफरत में बदलकर आप पर थोप देते हैं। इसके लिए अपनी कमियों का सामना करने से ज्यादा आसान आपकी नफरत करना होता है।
आप जितने ज्यादा उन चीजों से मजबूत दिखते हैं जिसमें वे कमजोर हैं, उनकी नफरत उतनी ही गहरी होती है। आपको ये समझना होगा कि उनको इन कमजोरियों को आपने नहीं बनाया है और ना ही उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको उनकी खुशी के लिए खुद को कमतर आंकड़े या अपनी खूबियों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी और बहुत ही आम वजह है जलन, जो अक्सर नफरत का मुखौटा पहनकर आपके सामने आती हैं। उसके पास वो नहीं है जो आपके पास है और वे उसे पाना चाहते हैं। वे आपकी जिंदगी, आपके मौके, आपके रिश्ते, आपकी कामयाबी और आपकी खुशी सब कुछ चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वे इसे हासिल नहीं कर सकते या उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे हासिल करना है, या फिर वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितने आपने की है, इसलिए आप से नफरत करने लगते हैं। जलन एक ऐसा भावना है जिसे कोई भी खुले तौर पर मानना नहीं चाहता। अगर कोई ये मान ले कि वे आपसे जलता है तो वे दूसरी की नजरों में और खुद की नजरों में बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए लोग इसे एक अलग रूप दे देते हैं। वे खुद को और दुनिया को यह कहानी सुनाते हैं कि इस कामयाबी के लायक ही नहीं है। वे कहेंगे कि आपकी तो बस किस्मत अच्छी थी, या आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या आपकी सफलता के पीछे कोई गलत तरीका है। वे खुद को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आपकी कामयाबी सच्ची होती तो वे उन्हें भी मिल जाती। जब वे खुद को इस झूठी कहानी पर यकीन दिला देते हैं तो उन्हें आपसे नफरत करना सही लगने लगता है। वे ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। वह चाहते हैं कि वो कम कर सके, आपकी खुशियों में खामियां निकाल सके ताकि उन्हें खुद को खालीपन का एहसास ना हो। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको खुश रहने का, सफल होने का और अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों का आनंद लेने का पूरा हक है। दूसरों को बेहतर महसूस कराने के लिए आपको अपनी रोशनी कम करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जलन उनकी अपनी समस्या है ना, कि आपके चरित्र को कोई कमी। चौथी वजह यह है कि उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देते। दुनिया में कुछ लोगों की नफरत ऐसी होती है ना कि उन्हें दूसरों को अपने इशारों पर नचाने में मजा आता है। उन्हें ऐसा लोग चाहिए होते हैं जो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी हर बात माने और बिल्कुल वैसे ही जिए जैसा वे चाहते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करने में मना कर देते हैं तब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं। जब आप अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं और जब आप अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो उनकी ताकत खत्म हो रही है। उनकी वो आदत टूट रही है जिसमें वे दूसरों को अपनी मर्जी के सांचे में ढालते थे। ये बात उन्हें बहुत परेशान करती है, इसलिए वे आप पर और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं और आपकी कमियां निकालते हैं। और जब इन सब हथकंडों के बावजूद आप उनके सामने नहीं झुकते तो उनकी वह निराशा नफरत में बदल जाती है। वे आपसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आप वो किरदार नहीं निभा रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोच कर रखा था। ये स्थिति अक्सर उन लोगों के साथ आती है जो उनके बहुत करीब होते हैं, जैसे कि कुछ परिवार के सदस्य जो चाहते हैं कि आप उनकी बनाई हुई पुरानी सोच के हिसाब से जिएं, या ऐसे दोस्त जो उम्मीद करते हैं कि आप अपना सारा समय सिर्फ उन्हें दें, या फिर कोई ऐसा साथी जो चाहता है कि आप उनके लिए अपनी पूरी पहचान में ही बदल दें। जब आप ऐसा करने से इनकार करते हैं और खुद से सच्चे रहते हैं तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी सीमाएं तय करना कोई गलत बात नहीं है। खुद के लिए सोचना आपको एक बुरा इंसान नहीं बनाता, ना कहना आपको स्वार्थी बनाता है। आपको अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीने का पूरा अधिकार है। जो लोग इस बात के लिए आपसे नफरत करते हैं वे असल में कभी आपकी परवाह करते ही नहीं थे। उन्हें सिर्फ उस रूप से प्यार था जिन्हें वे अपनी उंगलियों पर नचा सकते थे। पांचवी वजह यह है कि आप उन्हें खोए हुए सपनों और उस जिंदगी को याद दिलाते हैं जो वे कभी जीना चाहते थे। आप आज वो जिंदगी जी रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सिर्फ सोचा था। अपने वे खतरे उठाएं जिनसे वे डर गए थे। अपने उन सपनों का पीछा किया जिन्होंने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया था।
आपने वे फैसले लिए जिन्हें उन्होंने नामुमकिन मान लिया था। आपकी आज की सफलता, आपकी खुशी और आपकी संतुष्टि इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो सब कुछ पाना मुमकिन था। इसका सीधा ये मतलब है कि अगर वे कोशिश करते तो वे भी वहाँ पहुँच सकते थे जहाँ आज आप हैं। ये एक ऐसी सच्चाई जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आज की जिस हाल में है किसी खराब किस्मत का वह नतीजा नहीं है, बल्कि वो उनके अपने क्या फैसला का नतीजा है। जब उन्होंने आगे बढ़ने के बजाय सुरक्षित रहना चुना था, ये उन सपनों का नतीजा है जिन्हें उन्होंने खुद मारा है। जब वे आपको उस सपनों के जीते हुए देखते हैं तो उन्हें खुद की हार का सामना करना पड़ता है। उन्हें यह मानना पड़ता है कि उन्होंने विकास के बजाय आराम को चुना था और अब वे आपको वो सब हासिल करते हुए देख रहे हैं जो कभी उनका भी हो सकता था। इसलिए आपसे प्रेरित होने या आपकी खुशी में शामिल होने के बजाय वे आपसे चिढ़ने लगते हैं। ये आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक चलते फिरते पछतावे की तरह हैं। उनके लिए ये मानना बहुत दर्दनाक है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में गलत फैसले लिए हैं, इसलिए वे आपसे नफरत करने का आसान रास्ता चुनते हैं। वे खुद से कहते हैं कि आप सिर्फ भाग्यशाली हैं या आपकी जिंदगी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब उनका अपना पछतावा है जो नफरत के रूप में बाहर आ रहा है। छठी और आखिरी वजह यह है कि आपकी खुशी उनकी खुशी दुखी रहने की आदत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होती है। लोग अंदर से दुखी और निराश होते, उन्हें अक्सर ये देखकर तसल्ली मिलती है कि दूसरे लोग भी उनके जैसे ही दुखी हैं। इससे उन्हें लगता है कि दुनिया सच में बहुत खराब है, जिंदगी बहुत मुश्किल है और खुशी जैसी कोई चीज़ असल में होती ही नहीं है। ये उनकी पूरी सोच का आधार बन जाता है। लेकिन जब आप उनके सामने एक खुशहाल, संतुष्ट और आगे बढ़ते हुए इंसान के रूप में आते हैं तो उनको ये पूरा भ्रम में टूट जाता है। आपकी खुशी ये साबित करती है कि दुख कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो हमेशा रहेगी, बल्कि कई बार ये हमारी अपनी चुनी हुई स्थिति होती है। ये महसूस कराने लगता है कि शायद वे खुद ही अपने दुख को पकड़े हुए हैं। ये एहसास आपके लिए इतना भयानक होता है कि वे आपकी स्थिति को बदलने के बजाय आपकी खुशी पर ही हमला कर देते हैं। वे आपकी मुस्कान को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि आप सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे हैं। वे आपकी ज़िंदगी में कमियां ढूंढने लगते हैं और आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वे ये साबित कर दें कि आप असल में खुश नहीं हैं या अगर वे आपको भी अपने साथ दुख में अंधेरे में खींच लें तो उन्हें इस बात का सामना नहीं करना पड़ेगा कि खुश रहने का विकल्प उनके पास भी था, लेकिन उन्होंने कभी उसे चुना ही नहीं। वे अपने दुख को सही ठहराने के लिए आपसे नफरत करते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको पूरी तरह से खुश रहने का हक है। आपको अपने पुराने घावों को उभारने और जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है। किसी ऐसे इंसान के लिए जो अंधेरे में रहना चाहता है, आपको उसे हिस्से की रोशनी को बुझाने की पूरी जरूरत नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे नफरत करे तो खुद को दोष देना बंद कर दे। ये सोचना बंद कर दे कि आपसे क्या गलत किया है, क्योंकि उनकी नफरत कभी इस बात पर निर्भर नहीं थी कि आप गलत हैं। उनकी नफरत हमेशा इस बात पर निर्भर होती है कि आप उनके लिए एक आईना है, एक ऐसी याद है जिसे वे भुलाना चाहते हैं। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि जब लोग आपको देखें तो वो आपको महसूस करें। आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि आप उनकी नफरत पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, और सबसे सही प्रतिक्रिया यही है कि आप ये समझें कि उनकी नफरत उनकी अपनी दिमागी और भावनात्मक परेशानी का नतीजा है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको उनकी भावनाओं को संभालने की कोई ठेका नहीं लिया है। जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं ना, और वे आपकी ज़िंदगी में होने का हकदार हैं, वे कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं कराएंगे कि आपको अपनी खुशी के लिए उनकी माफ़ी मांगनी पड़े। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत ही खास हैं। अपनी सच्चाई के लिए साथ जिए, अपनी खुशी के गले लगाइए और दुनिया को वो देखने दें जो आप असल में हैं।